गुड मॉर्निंग गाइज। तो हम लोग कल यहाँ तक पढ़ लिए थे। हम लोग कल डेफिनेशन देख रहे थे, तो हमने बता दिया था कि सारे डेफिनेशन जो है, सारा डेफिनेशन मैं आपको एग्जाम्पल बताते समय ही बना दिया था। ये सारे डेफिनेशन आ चुके थे जब मैं आपको एग्जाम्पल बता चुका था। कल मैं यहाँ तक इसका फिर एक्सप्लेन भी किया था। अब मैं कंटिन्यूटी इन इंटरवल से स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी इन इंटरवल देखते हैं क्या कहना चाहता है। कंटिन्यूटी इन इंटरवल का मतलब क्या है? किसी अंतराल में संतता का मतलब क्या है? किसी अंतराल इंटरवल क्या होता है? जैसे ए और बी के बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, यही इंटरवल है। ए और बी के बीच में दूरी को, मतलब एक टाइम मान लेते हैं ए है और दूसरा टाइम बी है, तो दोनों के बीच के जो गैप है उसे कहते हैं इंटरवल। कह सकते हैं ना, ये इंटरवल है इसका, मतलब इसके बीच के दूरी को। तो फिर हम आते हैं कंटिन्यूटी पे कि कंटिन्यूटी मतलब क्या है इसमें। तो कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कहते हैं कोई डोमेन में ये क्या है, ये इसका जो है किसी अंतराल में, मतलब एक ए है और एक बी में है, यहाँ पे इसका कंटिन्यूटी जांचना है इसका कि ए और बी के बीच कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इस चीज़ों में क्या होता है, जब इंटरवल की बातें करता है, जैसे लिख देता है, क्या लिख देता है, एफ एक्स बराबर समथिंग, जैसे क्या, एक्स स्क्वायर, और ये दे देगा एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। ये है इंटरवल, मतलब ए से कि बीच के बीच में ही एक्स को हम रख सकते हैं, उसके बाद को नहीं रख सकते हैं, उसके ए के पहले वाले नहीं रख सकते हैं, बी के बाद वाले नहीं रख सकते हैं। ए और बी इसमें शामिल है। जब बड़ी ब्रैकेट हो तो ए और बी शामिल है। जब ये छोटी एक्स बिलोंग्स टू ऐसे लिखे छोटी ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि ए और बी शामिल नहीं है। ये दोनों का मैं मतलब अभी बताऊंगा। तो ऐसा बोल रहा है, ये इंटरवल बताना चाहता है। जब इंटरवल बताना चाहता है तो फंक्शन देकर ऐसे एक इसका कंडीशन लिखेगा, ये इसका कंडीशन है। तो ऐसे में इसका कंटिन्यूटी, जब ऐसा फंक्शन दिया हुआ हो तो उस फंक्शंस का कंटिन्यूटी जांचना हो, तो कौन कौन सा डाउट पॉइंट होगा। तो डाउट पॉइंट तो सभी होगा, मतलब ये अगर कंटिन्यूअस हो तो सभी में होना चाहिए कंटिन्यूअस। तो हमको अगर ए और बी दिया हुआ हो तो कौन कौन से जांचेंगे। जैसे इसमें क्या है, इसमें मेनली उसका जानने का मकसद है कि कंटिन्यूअस ए पे कंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन जब एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस बराबर एफ ए हो। कहने का मतलब क्या है, ऐसे कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन है, कंटिन्यूटी का क्या है, कंडीशन है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस बराबर एफ ए होना चाहिए। ये इसका कंडीशन है। लेकिन ये दो कंडीशन में भी यहाँ कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो मुझे लेना ही नहीं है। इससे जस्ट पहले वाले ए माइनस की बातें करें, जैसे लिमिट अगर हम निकालते हैं एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस मतलब ए से थोड़ा सा और इधर आना है, ए माइनस एच मान लेते हैं जी, एकदम एच जो है 0 पॉइंट एकदम इसका लेफ्ट आना है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, इसके लेफ्ट, इसका राइट, मतलब इसका बायां इसका दायां, इस पॉइंट का। तो हम इसके जस्ट इधर आएंगे तो ये पॉइंट तो इसमें है ही नहीं कंडीशन में। जब इस कंडीशन में ये पॉइंट है ही नहीं तो लेंगे भी नहीं। अब जब लेंगे भी नहीं
तो डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि मात्र ओनली 2 कंडीशन के कारण, मात्र 2 कंडीशन ही, ये प्लस और एफ ए अगर भी रहेगा तो भी ओनली 2 तब पर भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो क्या इसमें क्या है, ए माइनस वाला कंडीशन नहीं लगेगा क्योंकि इधर डिफाइंड है ही नहीं। जब डिफाइंड है ही तो कंडीशन में देखेंगे क्या। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ए माइनस नहीं, इसमें 2 ही कंडीशन पे कहेंगे एट एक्स इजकल टू कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअस है ये, जबकि ए माइनस नहीं है। बस जानना ये था कि ए माइनस नहीं है फिर भी कंटिन्यूअस है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें है ही नहीं। अब आते हैं बी के बारे में। बी में कौन सा कंडीशन लगना चाहिए। बी, अगर बी पे देखते हैं, डाउटफुल पॉइंट बी अगर होता तो बी पे क्या देखते हैं, बी पे देखते क्या कंडीशन क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब बी से थोड़ा सा पहले, बी से थोड़ा सा पहले, बी से थोड़ा सा बाद, और बी तीनों इक्वल होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब है तभी तो, जैसे ए मान लो कोई पॉइंट है, इससे पहले भी वही वैल्यू आना चाहिए, इससे बाद भी यही वैल्यू आना चाहिए, तभी तो ये कंटिन्यूअस दिख रहा है। अगर ये वैल्यू ही आता नहीं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, इससे पहले ये आ रहा है फिर ये आ जा रहा है, तो कंटिन्यूअस हुआ कहाँ, देखो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, यहाँ टूट गया। इसीलिए कंटिन्यूटी में इक्वल लिया जाता है। अब जब इक्वल लिया जाता है तो क्या है, एफ एक्स, हमको बी का देखना है, बी में कौन कौन सा होगा। तो हमें क्या होना चाहिए था, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू बी प्लस बराबर एफ एक्स, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस बराबर एफ ए, ये होना चाहिए था। पर ये लागू यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि b प्लस हो ही नहीं सकता, ये b तक ही ले सकते हैं। ये भी तब हम जब बड़ी ब्रैकेट की बातें कर रहे हो तब, अगर स्मॉल ब्रैकेट की बातें करेंगे तो a भी नहीं होगा, फिर कंडीशन ही दूसरा हो जाएगा। तो हम अभी इसके बातें कर रहे हैं, इसके, ये इसमें a शामिल नहीं है तो फिर एफ ए भी नहीं आएगा, तो फिर कंटिन्यूटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए इस कंडीशन में अभी नहीं कह सकते, हम अभी इसके बारे में बोल रहे हैं जो कैसे से नाम दिया हुआ है। तो इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन सिर्फ ये लगेगा, ओनली 2 कंडीशन, ओनली क्या 2 कंडीशन, ये बी होगा, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे बी होगा, बी माइनस और बी, मतलब बी से थोड़ा सा पहले वाला पॉइंट और बी अगर दोनों सेम है तब ये कंटिन्यूअस है। बी पे अगर ए पे उसके बाद वाला और ए दोनों सेम है तब कंटिन्यूअस है, ये कहेंगे। मतलब इसमें तीनों का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाउंड्री लाइन है ना, इसलिए बाउंड्री लाइन वाला बात है ये, इसलिए बाउंड्री लाइन है। अब आप लोग को ये होना चाहिए था कि लिखते रहना चाहिए था, जैसे मैं ये ग्राफ के बारे में बताया, थोड़ा सा बताया, इसको भी लिख लेना चाहिए था आपको। अब जो है अब अगला चलते हैं, क्या किसी भी डोमेन में फंक्शन का क्या होगा, किसी भी डोमेन में जब एफ एक्स में जांचना हो, जैसे क्या कहते हैं कि डोमेन, आप रेंज पढ़े होंगे, आप आशा करते हैं फंक्शंस में डोमेन और रेंज जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बस ये जान लीजिए डोमेन और रेंज क्या होता है। जैसे अगर हम बोल दें y इजकल टू एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा बताइए, डोमेन क्या होगा, टेस्ट ही हो जाए, टेस्ट डोमेन रेंज पे, तो इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, आपको बताना है। y बराबर साइन एक्स, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, अब रेंज क्या होगा, बस 2 ही में सीख जाएंगे आप। y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू, इसका डोमेन बता दें और रेंज बता दें,
डोमेन और रेंज। देखिए मैं जो टर्म आएगा मैं आपको समझाते चलूंगा, सारा टर्म इसमें समझाते चलूंगा। अगर आप फंक्शन नए भी पढ़े हैं पहले से तो कोई बात नहीं है, आज आप सीख जाएंगे कि ये 3 एग्जाम्पल में ही सीख जाएंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो डोमेन की बातें ये करते हैं। डोमेन ये है जो एक्स का वैल्यू हम रख सकते हैं। तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं, सब रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू R। मतलब एक एग्जांपल और लेना पड़ेगा, क्या 5/x-5, ठीक है। तो इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, एक्स का वैल्यू आप जो सोचते हैं कुछ भी रख सकते हैं, अभी समझ में आएगा। मतलब कुछ भी रखिए, -1 -2 कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ तो कुछ अनडिफाइंड होने की बातें नहीं है। बस आपको सोचना है कि 1/0 टर्म ना आए, ये इस पे ध्यान देना है, ये एकदम फोकस करना है इस पे कि ये टर्म ना आए, वही इसका डोमेन में नहीं होगा। बताते हैं आगे आगे समझ में आ जाएगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। रेंज क्या होगा, रेंज क्या -∞ से +∞ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब रेंज मतलब y का वैल्यू, रेंज मतलब क्या, रेंज मतलब ये y का वैल्यू रेंज, x डोमेन मतलब क्या, ये x का वैल्यू, ये x का वैल्यू है डोमेन। इधर से लाते हैं, x का वैल्यू क्या है, डोमेन है, और y का वैल्यू क्या है, रेंज है। y का वैल्यू क्या होगा, अरे y का वैल्यू क्या होगा, अगर आप इस डोमेन का ना सबसे बड़ा टर्म रखें, अगर इन्फिनिटी रखेंगे क्या आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है इन्फिनिटी, -∞ रखेंगे क्या आएगा इन्फिनिटी। मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो सकता है, 0, क्योंकि आप माइनस रखेंगे तो उसका स्क्वायर होके, पॉजिटिव का स्क्वायर होके वो स्क्वायर बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो उसका मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं, ये इसमें तो होगा। इन्फिनिटी पे ना ये छोटी ब्रैकेट देते हैं क्योंकि इससे एग्जैक्ट पता नहीं होता, लेकिन 0 तो एग्जैक्ट पता है ना, इसलिए यहाँ ब्रेक ब्रैकेट लगेगा, जो क्योंकि 0 शामिल है, 0 रखो इसमें, y का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब 0 शामिल है। ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। साइन एक्स की बात करते हैं, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -∞ से +∞, कुछ नहीं होगा इसमें, कोई अनडिफाइंड वगैरह नहीं होगा। डोमेन में सिर्फ देखते हैं कि डिफाइंड हो, अनडिफाइंड नहीं हो, मतलब 1/0 टर्म ना आए, बस ये सोचना है आपको। तो x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, क्योंकि ऐसा कुछ टर्म है ये नहीं है जहाँ 0 आ सकता है, हाँ स्मॉल ब्रैकेट देंगे। रेंज की बातें करते हैं, अरे रेंज तो आप ही जानते होंगे, रेंज बता दीजिए साइन एक्स का, रेंज 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 क्या है साइन एक्स का, -1 से 1। कैसे, साइन एक्स का कुछ भी वैल्यू रखिए 1 से ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे होता है, देखिए यहां तक ये होता है क्या, π/2, ये क्या होता है पाई, मतलब π/2 का वैल्यू कितना मान सकते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 है बटे 2 है, मतलब कुछ रहा मान लीजिए 2 एकम 2 और 5 10 1.57, मतलब ये 1.57 है, कह सकते हैं 1.57 है। 1 पे मतलब 0 से 1 तक जा रहे हैं तो ऐसे बढ़ रहा है, 1.57 गए तो मैक्सिमम आ गया, फिर घटने लगा, उससे ज़्यादा जाने लगे आप, 1.57 से ज़्यादा जाने लगे, 1.57 से ज़्यादा इधर आ गए तो घटने लगा, और फिर ये 3.14 पे 0 आ गया, फिर वैसे ही 1.57 तक इससे ज़्यादा बढ़िए तो बढ़ेगा, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू यहीं तक जाएगा, इससे बढ़ाने पे घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। मिनिमम वैल्यू क्या है इसका, इधर वाला -1, मतलब क्या, यही तो y का वैल्यू है, ये इसी लाइन पे तो देखना है y का वैल्यू, कि y का वैल्यू कितना होता है, मतलब ये y का वैल्यू -1 से
1 होता है साइन एक्स। ये सबको याद रख ले अब, ये सबका डोमेन रेंज। इसका बता दे डोमेन। देखिए हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देते हैं। ये तो मत 1 मिनट का था कि इसका डोमेन में कंटिन्यूअस होता है ये बताना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको पता चल जाए कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अगर फंक्शन नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप डोमेन रेंज सीख लीजिए। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, इसका रेंज देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है, जीरो नहीं आ रहा है नीचे, बस जीरो नहीं आ रहा, अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, मतलब इसमें सब के सब है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी वाला आता है तो स्मॉल ब्रैकेट होता है। लेकिन रेंज की जब बातें करते हैं, रेंज की बातें कर लेते हैं, बातें कीजिए कि माइनस जब इन्फिनिटी रखिए तो क्या होगा, माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस फिर एक और माइनस जुड़ जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। और प्लस रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी रख के देख लेंगे आप। इसका डोमेन की बात करते हैं, इसका डोमेन बता दीजिए। ये 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप बताइए इसको, इसका डोमेन क्या होगा। अगर इसका सोच लिए आपको डोमेन क्या होगा तो मतलब आप डोमेन और रेंज जान गए, और कुछ नहीं है, एकदम बेसिक से सीखना है चीज़ों को। रेंज क्या है, डोमेन क्या है, इतने टर्म के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बस आपको जानना है कि यहाँ क्या एक्स का वैल्यू अपने से रख सकते हैं, ये डोमेन है। आपको बोले कि 1/0 नहीं होने देना है, 5 तो ऊपर में है, 0 में नीचे में कभी नहीं एक्सेप्टेबल है। 0 ऊपर में हो सकता है पर 0 नीचे में नहीं, यही मेन मैथमेटिक्स है। 0 नीचे में नहीं होना चाहिए हर हाल में। मतलब क्या, अगर x इक्वल टू, तो इसको x - 5 इक्वल टू 0 रख के देख लेंगे, मतलब x बराबर 5, मतलब 5 पे ये 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसका कोई डिफिनीशन ही नहीं है। मतलब क्या कि 0 हो जाएगा, मतलब इसके सब कुछ तो होगा, माइनस इन्फिनिटी से तो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इसमें 5 नहीं होगा, -5 लिखते हैं ऐसे करके, पहली ब्रैकेट में देते हैं और 5 लिखते हैं ऐसे। मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब ले सकते हैं, बस 5 नहीं लेंगे, क्योंकि उस 5 पे ये नीचे वाला टर्म 0 आ जाता है। रेंज क्या है, तो रेंज इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको बताएंगे, इसमें कभी और फंक्शन में जरूरत पड़ेगा। इसको निकालना पड़ता है dy/dx वगैरह करके, ये डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन भी तो अलग टाइप का है ना, ऐसे निकाल सकते हैं dy/dx करके। लेकिन अभी इसमें इस पेचीदों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेंज हम इसको बताएंगे, आप नॉर्मल चीजों को बस रेंज सीख जाइए। अब आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन, डोमेन में कंटिन्यूटी जांचना है। तो जो डोमेन इसका है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डोमेन में, तो कहता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक प्रत्येक पॉइंट पे जब ये कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस है। ऐसे यही लिए कहा कि पूरा डोमेन में कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब तो ये कहेंगे कि इस डोमेन में कंटिन्यूअस है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्री मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या, तो ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री कंटिन्यूटी का ज्योमेट्री अब तक क्या कहते आए थे कि भाई कोई लाइन ऐसे आ रहा हो ना तो उठना नहीं चाहिए, ऐसे उठना नहीं चाहिए, यहाँ पे आ रहा हो ऐसे उठ गया, फिर यहाँ से लगा, ये यही है ज्योमेट्री। मतलब क्या, वही जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं, त्रिभुज, ट्रायंगल, लाइन, तो यही समझना है इसका कि अगर हम कंटिन्यूटी ज्योमेट्री से समझना चाहते हैं तो इसमें पेन नहीं उठना चाहिए बस, अगर पेन उठ गया तो कंटिन्यूअस
पेन उठ गया तो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब असंतता है। अगर पेन नहीं उठा तो कंटिन्यूअस है। जैसे ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें पेन उठ गया, और ये कंटिन्यूअस है। बस यही इसका ज्योमेट्री था और क्या। तो कुछ हम ग्राफ देख लेते हैं। केसी सिन्हा में दिया हुआ है, इसलिए हम बोले आप केसी सिन्हा बस रखे रहिए अपने पास, हम आपको सारा चीज बताने वाले हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, y बराबर एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं जांचना है। तो मॉड एक्स का ग्राफ हम आपको बता दिए थे, क्या मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, रट ले आप, पिछले बार ही बता चुके हैं। तो अगर नहीं जानते हैं ना मॉड एक्स का ग्राफ, बस रट लें इस बार। और इस बार बता देते हैं मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि अगर मॉड एक्स कहा जाता है ना, मॉड एक्स कहा जाता है, जैसे y बराबर मॉड एक्स है, इसका मतलब है y बराबर क्या है, इसी का मतलब है क्या कि -x है जब x लेस देन 0 है, x है जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 है जब x बराबर 0 है। यही ग्राफ बनाइए, x लेस देन 0 मतलब इधर माइनस रखना है, मतलब 1 रखना है तो -1 रखना है, -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बना देगा, मतलब इधर की ओर जाएगा। x तो नेगेटिव आएगा लेकिन y क्या आएगा, y पॉजिटिव आएगा, इसीलिए इधर की ओर जाएगा। y पॉजिटिव ऊपर है, इस लाइन से ऊपर y देखना है, इस लाइन से नेगेटिव y है, इधर देखना है पॉजिटिव x, इधर देखना है पॉजिटिव -x। तो फिर x ग्रेटर देन 0, 0 से यहाँ तक 0 है, 0 से बड़ा इधर है, मतलब ये इधर चला गया, और x बराबर 0 पे 0 है, मतलब क्या, कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, इसलिए क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x बराबर 0 पे। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन देख ले। दूसरा है y बराबर एफ एक्स बराबर -x लेस देन 0, 1 x बराबर 0 और x ग्रेटर देन 0। अब जब ये फंक्शन है तो हम क्या कहेंगे, इसका हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये फारना मेरा ये मातृभाषा है, तो ये ड्रॉ करेंगे ग्राफ करेंगे तो क्या होगा। अरे ग्राफ तो आपको बहुत आसान हो गया होगा, कल से तो ग्राफ ही ग्राफ बना रहे हैं, इतना अच्छा तो एकदम संयम के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। इजी देखना है, क्या 0 पे गए, जैसे ये बोलता है वैसे करना है। यहाँ 0 आपको पता है, ये 0 है, ये आपको पता, बस ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस है। बस इतना पता होना चाहिए ग्राफ के लिए। फिर ग्राफ तो कुछ नहीं है, हलवा है ग्राफ। सबसे इजी कुछ लगता है तो ग्राफ है मैथमेटिक्स में, और भी ये सब ग्राफ तो हलवा है, एकदम इजी है, डरने की जरूरत नहीं है। अब x लेस देन 0 की बातें करते हैं, 0 से मतलब 0 पर आए और इधर चले गए, मतलब -x की बातें कर रहा है। तो आपको क्या रखना है, माइनस पहले से है, जैसे ये y बराबर क्या है, -x है, और x लेस देन 0 है, तो क्या करें आप, अगर नहीं भी समझ में आता है तो ऐसे लिखें, y x लेस देन 0 पर -1 रखें, x का y का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि y बराबर -x है, x के बराबर -1 रखें, माइनस पहले लगा हुआ है 1 आ जाएगा, -2 रखें 2 आ जाएगा, -3 रखें मतलब 3 आ जाएगा, मतलब ग्राफ ऐसे आएगा। क्योंकि y तो पॉजिटिव में आ रहा है, देखो 1 2 3 पॉजिटिव में, मतलब इधर 1 2 3 पॉजिटिव में, लेकिन x तो हम नेगेटिव में ले रहे हैं, इसीलिए ये पॉइंट आ रहा है, समझे। तो ऐसे ही इसको देखना है, क्या 1 x बराबर 0 पर कितना है, x बराबर 0 पे तो 1 है, मतलब इसको हम काय गोचर हटा के यहाँ लिखते हैं 1, x बराबर 0 पे तो 0 है नहीं, मतलब क्या, यहाँ पे कुआं आ चुका है, क्योंकि x बराबर 0 पे 0 नहीं है, क्या है 1 है, ये पॉइंट आता है x बराबर 0 पे। और x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, x ग्रेटर देन 0 पे है, 0 से x है, मतलब y बराबर x है। तो बताइए आप ज्योमेट्री से इसको क्या समझें, ज्योमेट्री से क्या समझें कि यहाँ पे आए तो यहाँ कुआं मिल गया, मतलब यहाँ पेन उठाना ही पड़ा और फिर इधर जाना पड़ा, मतलब क्या है, x बराबर 0 पे ये x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्या है, क्योंकि पेन उठाना पड़ गया।
डिसकंटिन्यूअस है। क्या है x बराबर डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको सब कुछ समझना है क्या। अभी अब आप अभी तक आपको मोडेक्स का ग्राफ सीख जाना चाहिए। कोई भी अगर बोले कि मोडेक्स का ग्राफ बना दो, ऐसे करना भी बना देना यहाँ पे, बस मोडेक्स का ग्राफ हो गया। अगला चलते हैं ये एग्जांपल नंबर, इसे ज्योमेट्रिकल्स मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी में एग्जांपल नंबर 3 है। क्या है, y इजकल टू एफ एक्स बराबर, ये पूर्णांक x है, इसे पूर्णांक से कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इस मतलब का होता है कि जब y बराबर x होगा, तब जब x जो है क्या हो, x क्या हो, पूर्णांक, मतलब क्या कह सकते हैं, हाँ y बराबर x होता है, और जब इंटीजर आता है तो उससे नीचे वाला इंटीजर हो जाता है। y बराबर x होगा जब वो, जैसे अगर हम कोई पॉइंट रखेंगे, पॉइंट में जैसे कुछ वैल्यू रखते हैं, ये एक ऐसा मशीन है। अच्छा, मोडेक्स के बारे में बातें करते हैं। मोडेक्स एक ऐसा, किसी भी चीज़ का मोड ऐसा मशीन है जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। जैसे अगर ये मोड -5 का मतलब क्या हुआ, 5 मोड लगा दिए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह से एक इंटीजर है जो पूर्णांक है, वो एक ऐसा मशीन है जो कुछ भी करने पे ये इंटीजर बना देता है, उससे नीचे वाले इंटीजर पे आता है, और बाकी उसके पहले सारा वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उस जैसे कुछ भी वैल्यू रखेंगे उससे नीचे वाले इंटीजर पे आएगा। जैसे में एक ऐसा मशीन है, ये ब्रैकेट लग गया, मतलब ऐसा मशीन हो गया ये कि उसके नीचे वाले पहले इंटीजर आता है। जैसे अगर हम वैल्यू रखते हैं x बराबर 4.5, तो कितना वैल्यू आ जाएगा y का, इंटीजर 4.5 का वैल्यू होता है 4, इससे पहले वाला इंटीजर। जैसे हम रखते हैं y बराबर 4.99, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले वाला इंटीजर 4। और अगर रखते हैं x बराबर कितना 0.99, इसका पहले वाला इंटीजर क्या है, 0, मतलब y बराबर कितना 0, ये होता है। अगर हम रखते हैं y बराबर इंटीजर -0.001, तो कितना आ जाएगा, इससे पहले वाला इंटीजर -1। ये बात है इसमें। तो सभी जगह तो कुछ नहीं होता है, बाकी जैसे इंटीजर आता है वो उससे पहले वाला इंटीजर आ जाता है। बाकी कुछ भी वैल्यू रखिएगा इसके अंदर में, जैसे 4.5 रख दिए 4.9 तक, सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आएगा। कुछ भी रखिए वैल्यू 4 आएगा। तो हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं, एकदम सब इजी है। इसका ग्राफ क्या है, पहले तो आपको एक्सिस ड्रॉ करना ही होगा। एक्सिस जब ड्रॉ करेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब एक्सिस ड्रॉ हो गया तो सबसे पहले y बराबर पूर्णांक x इंटीजर x का ग्राफ बना रहे हैं। मतलब क्या, आप 0 से 1 तक जाइए, मान लेते हैं हम 1 लिख दिए हैं, यहाँ 2 लिख दिए हैं, x का वैल्यू 4, 5, 6। अब 0 से 1 पर जाइए, 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख लीजिए इसके अंदर में। अगर 0.1 भी रखिएगा, उससे पहले का इंटीजर क्या है, 0। मतलब सभी जो इस पॉइंट पे भी 0, इस पॉइंट पे भी 0, इस पॉइंट पे भी 0, क्योंकि 0.99 तक, ये 0.99 तक इसका वैल्यू 0 आएगा। मतलब 0.99 भी रखिएगा तो इसका वैल्यू y के वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। y का वैल्यू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस पर ही वो आदमी है, उसको रखा जा रहा है। तो अब x का वैल्यू 1 रख देते हैं। जब x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये 1 यहाँ पे नहीं है, x का वैल्यू 1 यहाँ पे नहीं है, 1 यहाँ पे है। मतलब 1 आ जाएगा यहाँ, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ गया ना। यहाँ तो
डिसकंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे देखो, क्योंकि जीरो पे जीरो नहीं है, 1 है। देखो यहाँ भरा हुआ यहाँ पे है, कुआं यहाँ पे बन गया। ऐसे क्या है, 1 से बाद में रखें, जैसे हम रखें 1.2, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे अब आ गया 1, इस लाइन पे जाएगा तो ऐसे बढ़ते चला जाएगा। फिर 1.3 रखें, 1.3 यहाँ पे आएगा तो इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा, सबका वैल्यू 1 आएगा। जब 2 रख देंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा 2। यहाँ पे भरा हुआ आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा, क्योंकि 2 रखने पर इसका वैल्यू 1 नहीं 2 है। इस लाइन, ये लाइन तो 1 का है ना, y बराबर 1, लेकिन यहाँ 2 रखने पर 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ है कि यहाँ जाएगा तो यहाँ खाली हो जाएगा, फिर यहाँ एक चला जाएगा ऐसे, फिर ऐसे आ जाएगा। मतलब ये ग्राफ बनता है इंटीजर का। कितना आसान है, आसान है एकदम, कुछ है ही नहीं ये। अब बताओ कि ये ज्योमेट्री से देखने के बाद क्या लग रहा है, ये क्या है, ज्योमेट्री से देखने के बाद क्या है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है? नहीं है। देखो यहाँ आया, यहाँ कुआं मिल गया, पेन उठ गया, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ कुआं उठ गया, पेन मिल गया, कुआं मिल गया, पेन उठ गया, यहाँ गए। मतलब डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। बस ये जानना था इसको। एग्जाम्पल 4 तो बहुत आसान है, ये देख लीजिएगा। साइन एक्स का हम ग्राफ हम लोग आपको बताए थे, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। कहीं भी डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है क्या, एकदम स्मूथ लाइन दिख रहा है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है ये। मतलब साइन एक्स का ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। साइन एक्स कोसेक्स ग्राफ, बस इसको जानना होता है। आपको ग्राफ फंक्शन पढ़ाएंगे तो सारी चीज बताएंगे कि किसका ग्राफ क्या होता है। ये था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या, हम इसको ज्योमेट्री से कैसे देखेंगे। ज्योमेट्री मतलब क्या, लाइन वगैरह खींचने के बाद हम उससे कंटिन्यूटी क्या समझते हैं। और ऐसे ही तो हम पहले आपको समझाए थे, पहले ही हम ये समझा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कैसे नाम दिया हुआ है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा मतलब क्या समझते हैं, रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है। अरे आप अलजेब्रा पढ़े होंगे, जहां भी प्लस माइनस बात आएगा, ये प्लस बी, इक्वेशन सॉल्व करना वगैरह, ये सारा कुछ जो है अलजेब्रा में आता है। तो इसमें भी एक थ्योरम आएगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब हुआ कि अब 2